Good morning everyone. Today I am here with some important terms which you usually see in newspaper. जो न्यूज़पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलती है और उनकी वजह से पूरी न्यूज़ आपको समझ नहीं आती है. These are some economic terms. कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टर्म्स मैंने इंक्लूड किए हैं. फर्स्ट इज़ नेशनल इनकम, सेकेंड इज़ फिस्कल डेफिसिट, दैन GDP, दैन बजट सरप्लस. नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज़ रेफर्ड टू द मॉनेटरी वैल्यू, मतलब मनी के टर्म में जो वैल्यू होती है ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स. सर्विसेज एंड गुड्स का मतलब होता है गुड्स किसी भी आइटम को बोलते हैं, वेदर इट इज़ अ बिग वन. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको भी गुड्स बोलते हैं. गुड मीन्स कोई भी टेंजिबल थिंग जिसको आप टच कर सकते हैं. दीज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. सर्विसेज विच कांट बी टच, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवरी आपको दे रहे हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर आपको सर्व किया जाता है कोई चीज़, या फिर टेलीफोन की मैं बात करती हूँ, टेलीकम्युनिकेशन की. दीज आर कॉल्ड सर्विसेज. वो आपकी सर्विसेज होती हैं. ओके, सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो पैसे जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज के रिटर्न में मिलते हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, मोस्टली ये 1 ईयर का होता है, ठीक है, बट कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है. सो जो आपका इनकी जो मॉनेटरी टर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं. या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि वो पैसे जो एक फ़िक्स पीरियड के अंदर हम कमाते हैं, चाहे हम गुड्स प्रोवाइड करें या सर्विसेज प्रोवाइड करें, उस कंट्री के लिए नेशनल इनकम होते हैं. नेक्स्ट इज़ फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट इज़, देखो फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर मैं फॉर्मूला पर जाती हूँ तो फिस्कल डेफिसिट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. यूजुअली हमारे घर में भी यही होता है कि अगर एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं और आपकी इनकम कम होती है, या रिसिप्ट जहाँ से भी आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे आपके घर में रेंट आता हो या फिर आपके इनकम हो, सबको मिलाकर जितना भी रिसिप्ट्स हुई हैं उनका दोनों का डिफरेंस जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है. यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्मूला में, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. अब आप खुद बताइए, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपकी रिसिप्ट कम है, आपकी इनकम चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही है, वेरियस सोर्सेज से, तो अगर वो कम है तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो आप नुकसान में हैं, आपको लॉस हो रहा है. दिस लॉस, इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस एंड दिस लॉस इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. वो क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट होती है. अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, फिस्कल डेफिसिट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर आपका जो होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च एंड में फिनिश हो जाता है. ओके, fiscal deficit arises when the expenditure of the government is more than the revenue generated by government in a given fiscal year. ठीक है, एक फिस्कल ईयर के अंदर जितना आपका जो एक्सपेंडिचर जनरेट होता है, एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं आप, और जितना आपका इनकम जनरेट होती है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. और डिफरेंस भी क्या होगा? लॉस के टर्म में, कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, रिसिप्ट्स आपकी कम हो. नेक्स्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देखिए GDP जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आपकी यूज़ होती है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, ठीक है, तो आपको ये पक्का आनी चाहिए. ग्रॉस GDP stands for gross domestic product and represent the total monetary value of all the final goods and services produced and sold on the market within a country during a period of time. देखो GDP क्या होती है कि जो भी आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कंट्री में बना हुआ प्रोडक्ट जितना भी बेचा है मार्केट के अंदर, और जितना आपने उस प्रोडक्ट को सेल किया है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. और वो भी फाइनल गुड. अब फाइनल गुड का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक गाड़ी
के पार्ट्स बनाती हूँ। सपोज़ करो मैंने हैंडल बनाया, किसी ने ब्रेक बनाया, किसी ने उसका कोई और पार्ट बनाया, सीट बनाई, तो वो अलग अलग है, तो उन अलग अलग की कॉस्ट नहीं, तब वो फाइनल एक कंप्लीट गाड़ी बन के तैयार हो गई, कार बन के तैयार हो गई। उसकी जो कॉस्ट होगी उसको फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। सो जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा मार्केट में बिकेगा, उसकी कॉस्ट, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं उनका टोटल जो होगा, सेल्स का टोटल, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सो जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री में बनने वाले की ही बात कर रहे हैं, बाहर का नहीं। चाहे फिर वो छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, वो सोल्ड हो रहा है और फिनिश्ड गुड है, सो वो जीडीपी के अंडर आएगा। बजट सरप्लस, देखिए बजट सरप्लस बिल्कुल अपोजिट होता है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और आपकी रिसिप्ट जो होती हैं वो कम होती हैं। अब इसमें क्या होगा अगर मैं इस फिगर पर चाहती हूँ कि जो टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं। बजट सरप्लस अकर्स व्हेन इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी बजट सरप्लस। इफ़ आई विल फॉलो द डेफिनेशन, द टर्म ऑफन रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल स्टेट as individual have saving rather than a budget surplus. A surplus is an indication होती है that a government's finances are being effectively managed. इफ़ेक्टिवली अगर हम मैनेज करते हैं किसी चीज़ को, जैसे हम अपने घर के ही बजट को इफ़ेक्टिवली मैनेज करें, तो हमारी सेविंग्स होती हैं, हमारा जो इनकम पार्ट है उसमें से कुछ बच जाता है जिसको हम सेविंग कहते हैं। सो यही आपका गवर्नमेंट के टर्म्स में होता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी जो रिसिप्ट्स हैं या जो आपकी इनकम है, इनकम गवर्नमेंट को देखिए टैक्सेस से होती है, ठीक है, और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज होता है उससे भी होती है, एक्सपोर्ट से भी होती है, हर तरह के टैक्सेस से होती है, ठीक है। सो इनकम जो है वो ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बजट सरप्लस बोलेंगे। So these were some terms. Thank you for listening and watching. If you want some more term to be explained here, ये कुछ टर्म्स थी जो मेरे मुझसे एक बच्चे ने कभी एक कभी दूसरी पूछी थी कि मैडम मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूँ और उसके अंदर करती हूँ सॉरी, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करती हूँ और उसके अंदर ये मोस्टली आती हैं और मुझे इनका मीनिंग नहीं पता, तो मैंने एक्सप्लेन की। इफ़ यू विल हैव सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई टर्म ऐसी आती हो जो आपको मीनिंग नहीं पता हो और आपको रोज़ देखने को मिलती हो, यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।